सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। सोई जननी सोई जननी जे सुत बड़ भागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। राम वनवास की ओर चल दिए हैं, साथ में सीता मैया, भैया लक्ष्मण भी जा रहे हैं। और वो कथा में जब हम ये पढ़े सुने कि प्रथम दिवस तमसा नदी के तट पर वो विश्राम किए हैं और तमसा नदी के तट पर विश्राम करके दूसरे दिन आगे बढ़े। फिर वहाँ से सबको अयोध्या वासियों को सोए हुए छोड़ करके आगे बढ़े। तो लक्ष्मण जी की कथा हम लोगों ने श्रवण किया कि लक्ष्मण जी ने जब प्रश्न किया कि भैया रुक जाइए, सभी अयोध्या वासी हमारे लिए सब आए हैं सोए हुए, थोड़ा सा हम उसको जगा दें। तो राम ने कहा कि छोड़ दो, कितना मुश्किल से उन्हें सुलाए हैं, उसको जगाओ नहीं। लक्ष्मण ने सोचा कि सोए हुए को भगवान छोड़ देते हैं, सोते हैं सो खोते हैं, जाते हैं सो पाते हैं। इस कथन का चरितार्थ करते हुए लक्ष्मण ने उसी समय प्रण किया कि आज के बाद मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। दूसरे दिवस से श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता मैया के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। और वहां से जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो आगे वहां पर श्रृंगवेरपुर के जो राजा था निषाद राज गुह से उनकी मुलाकात होती है, मित्रता होती है। उन्होंने बहुत ही अच्छे भाव से ये क्या हुआ कि दोनों में बातचीत होती है। लक्ष्मण जी बहुत से बातों की वहाँ पर निषाद राजगुह को अपना ज्ञान की बातें बताते हैं, दोनों में चर्चा होती है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखिए श्री रामचंद्र जी की कृपा कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और जब गंगा पार होने की बात आती है तो मन में थोड़ा सा अहम का भाव आने के कारण प्रधानमंत्री जो अयोध्या के गए हुए थे सुमंत जी महाराज, उनको सुमंत्र जी को राम जी ने लौटा दिया। वो बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए कि हमसे कहाँ पर भूल हुई, कहाँ पर गलती हुई, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं जानता है। उस राजा का तो मंत्री जब लौट जाते हैं तो फिर केवट से मुलाकात होती है। केवट से गंगा पार करने के लिए नाव मांगते हैं। कहते हैं तेरे दास ने कहा था कि जो संसार को देता है आज वो केवट से मांग रहा है, मलाह से मांग रहा है, नाव के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लक्ष्मण कभी कभी गुस्से होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो केवट ने अपने तरह अपने कुल परिवार को तारा, अपने पूर्वजों को भी तारा, सारे लोक परलोक को उन्होंने तारण कर दिया। और उसके बाद भी उन्होंने कहा बहुत काल में कीनी मजूरी। बहुत काल में कीनी मजूरी। आजु दीन विधि बनी भली भूरी। आजो दीन विधि बनी भली भूरी। पिए ही किसी ये जाने निहारी। मनि मुदरी मने मुदित उतारी। पिए ही किसी
जाने निहारी। इस प्रकार कहते हैं कि देखिए कहीं पर मंत्री जी को राम जी ने बरबस पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस जबरदस्ती कि तुम जाओ, जाने का मन नहीं। और फिर उन्होंने यही कहा, केवट ने क्या कह दिया लक्ष्मण जी के सामने, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। कहते हैं हे सतगुरु, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पूजा पाठ करने वाले, अपने आप को तपस्वी कहने वाले हैं, महामुनि कहने वाले, ईश्वर के मर्म को जान नहीं पाया, अखंड ब्रह्म के जान नहीं पाया, राम की महिमा को जान नहीं पाया। केवट कहता है कि हम आपकी महिमा को जान गए। कैसे? तेरे नी मुनि घर नी हो जाई। हाँ, कैसे? छुअत शिला, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेने कठ कठिनाई। छुअत शिला को हैं, और वो जो है से ब्राह्मणी के रूप में नारी प्रकट हो जाती है। इस मर्म को केवट ने जान गया था। हालांकि लक्ष्मण कुछ कठोर बातें बोलते हैं, लेकिन देखिए श्री रामचंद्र जी ये सब क्रियाक्रम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरे दिन कहते हैं कि वो प्रयागराज पहुंचते हैं और उनके साथ सभी कोई जा रहे हैं। देने के लिए कुछ नहीं है श्री राम जी के पास। हालांकि केवट ने देखा कि इनके पास कोई जेब भी नहीं है, पार करने के लिए नहीं गच रहा था। अंत में माता सीता अपनी मुंद्रिका निकाल करके पति के भाव को पहचानते हुए उन्होंने दिया कि लीजिए केवट जी को दे दीजिए। केवट को उन्होंने दिया, लेकिन केवट लिया नहीं। और उसी समय उन्होंने कहा था, बहुत दिन में कीनी मजदूरी, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दिन विधि बनी भली पूरी। पूरी की पूरी उनकी मजदूरी मिल चुकी है। निषाद गुस्से का, भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया। लेकिन कहते हैं कि जो परमात्मा पर न्यौछावर हो जाता है, परमात्मा उन पर न्यौछावर हो जाता है। हालांकि निषाद राज नहीं लौटे तो वो शिव पार्वती के हाथ जोड़ करके उनके प्रार्थना करके आगे बढ़े। वो हाथ जोड़कर दीनदयाल बच्चन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि। देखिए यहाँ पर एक कथा जो है कहती है कि मैं आगे चलूंगा और जहाँ पर आप रहिएगा प्रभु, मैं एक सुंदर कुटिया अपने हाथों से बना करके फिर जैसा आप कहिएगा मैं वैसा करूँगा। राम जी ने उनको साथ ले लिया है और उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थ होकर राजा प्रयाग के दर्शन किए। और प्रयाग की महिमा जैसा कि दास पिछली कथाओं ने भी कहा है, ये अक्षय वट छत्र है जो मुनियों भी उनको मोहित कर लेता है। यमुना जी गंगा जी के तिरंगे श्याम और श्वेत चमर है। इस प्रकार वेद और पुराणों के समूह भाट है। यानी प्रयागराज की महिमा दास ने पहले भी कहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर दास ये कहना चाहेगा कि इस प्रकार जब श्री राम ने आकर त्रिवेणी का जब दर्शन किया है, तो देखिए ध्यान देंगे, इस पॉइंट पर ध्यान देंगे। श्री रामचरितमानस को पढ़ने से जीवन के सारे पहलुओं का जितने भी प्रश्न, संशय वगैरह, शक वगैरह, भूत पिचास, रोग बलाय, लड़ाई झगड़ा, कष्ट, जितने भी प्रकार के कर्म कांड या जो भी जीवन का उद्देश्य परक प्रश्न होते हैं, सभी आपके उत्तरकांड में इसका उत्तर नहीं होते। बालकांड से स्टार्ट होकर के उत्तरकांड में समाप्ति है। जीवन जन्म है बालकांड और मृत्यु है उत्तरकांड। उत्तरकांड में सारे उत्तर मिल जाएंगे। और फिर जब त्रिवेणी का दर्शन किया,
मंगल देने वाले फिर आनंद पूर्वक स्नान त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की है, अविधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया है। इस प्रकार वहाँ पर देखिए प्रयागराज में एक बहुत सबसे नामी गिरामी वहाँ के एक भरद्वाज मुनि संत रहते थे। देखिए नियम है ऐसा संगत कि हर घाट का एक प्रतिष्ठित, हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है न, हर देश का एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर जिला का, हर डिस्ट्रिक्ट का एक कमिश्नर होता है, एक डीएम होता है। उसी प्रकार हर घाट का, हर जगह का एक प्रधान होता है, हर पंचायत का एक प्रधान होता है। तो भरद्वाज मुनि उस समय प्रयागराज के सबसे प्रतिष्ठित महामुनि थे। और जब उनसे मिले तो उनके ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई, फूले न समाया। मुनि भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया है। और इस प्रकार कहते हैं कि दोनों में बातचीत के क्रम जारी हुई। अमृत के समान उन्होंने फल फूल का अनमोल सेव दिया, जल दिया, सब राम ने सेवन किया। और जब उन्होंने आज्ञा मांगा, श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम भी किया है। और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके प्रसन्नता के साथ मुनि को श्री नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और शिव गो के साथ वे चले। लेकिन चलते समय देखिए यहाँ पर कथा क्या कहती है। चलते समय उन्होंने, श्री राम ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। धन्य है प्रभु जिन्होंने संसार बनाया, जिन्होंने संसार को नचाया, जिन्होंने संसार का पालन किया, पोषण किया, संहार करेगा और जो सबको मार्ग बताता है, वो आज भरद्वाज मुनि से पूछ रहा है कि प्रभु बताएं मैं किस मार्ग से जाऊं। कथा कहती है कि हमें अपने जीवन में अपने से श्रेष्ठ से, अपने से बड़े उम्रों से, अपने गुरुजनों से, अपने आदरणीय व्यक्तियों से, अपने श्रेष्ठतम लोगों से पूछ पूछ करके व्यवहार करना चाहिए। देखिए आए दिन देखने को मिल रहा है, घर में, परिवार में अपने आप को थोड़ी सी प्रतिष्ठा पद कहीं पर प्राप्त हो जा रहा है, लोगों को ये भूल जाते हैं। अरे भैया, वो गुरुजन, वो श्रेष्ठ, वो बूढ़े, वो बुढ़िया जो घर में, जिनको हम बेकार पदार्थ मानते हैं, बड़े काम के हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो कहीं न कहीं कुछ ऐसा उपाय बता देंगे कि जीवन का नैया पार हो जाएगा। तो अपने से श्रेष्ठ से पूछ पूछ कर व्यवहार करना चाहिए, उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए, उनके ज्ञानों का लाभ लेना चाहिए। यही हमारा धर्म कहता है, यही हमारा सिद्धांत कहता है, यही हमारे स्वामी जी कहते हैं, यही हमारे वाल्मीकि जी कहते हैं, यही हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, यही हमारे पीर पैगंबर कह रहे हैं, श्री रामचरितमानस भी यही कह रहे हैं। किस मार्ग से जाएं? हालांकि मुनि ने हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहिए हम की में जाए। मुनि मन बिहसी, मुनि मन बिहसी, राम सन कहि, सुगम सकल मगे तुम्हें कहूँ आही। सुगम सकल मने तुम्हें कहूँ आही। हे प्रभु, धन्य है कि आपने ऐसे सीख दी जीवन का। बस राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम।